माननीय न्यायालय का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति यदि चढ़ावा चढ़ाता है, दान देता है, वो चाहे डिजिटल माध्यम से हो चाहे फिजिकल माध्यम से हो, वो भगवान जी के खाते में जाए और एक एक पाई जो श्रद्धालु इस आशय से देते हैं कि वो भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, वो भगवान जी का जो श्री ठाकुर माँ के बिहारी जी का खाता है उसमें ही जाना चाहिए। एक ओरल ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने, कि जो भी पैसा गुल्लक में आता है वो बांके बिहारी का ही है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, वो बांके बिहारी का ही पैसा है, लेकिन अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए, बिकॉज लैंड डिस्प्यूटेड लैंड्स को ये परचेज कर रहे हैं बिहारी जी के नाम। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर से संबंधित प्रकरण आया था सुनवाई के लिए, और जो गोस्वामी बंधु हैं वो मैनेजमेंट कमेटी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही बनाई गई है उसको पक्षकार बनाते हुए कथित हुए बिंदुओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर भी चारों तरफ सिविक एमिनिटीज डेवलप की जाए। माननीय श्री अशोक कुमार साहब जो रिटायर्ड जस्टिस हैं माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है जिसमें 4 हमारे सम्मानित गोस्वामी बंधु भी हैं और उनके सहयोग से लगातार मंदिर में सुधार की प्रक्रिया अनवरत जारी है जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कतिपय सूचनाओं के माध्यम से जानकारी शायद रखी गई थी कि जो दान है वो भगवान जी को जो श्रद्धालु दान देते हैं चंदा और जो बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित करते हैं वो दान पेटी में ना जा करके भगवान जी के खाते में ना जा करके कतिपय वहाँ लोग हैं जो अपने पास व्यक्तिगत रूप से रख लेते हैं। इस पर काफी नाराजगी व्यक्त हुई है और जो माननीय न्यायालय का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति यदि चढ़ावा चढ़ाता है, दान देता है, वो चाहे डिजिटल माध्यम से हो चाहे फिजिकल माध्यम से हो, वो भगवान जी के खाते में जाए और एक एक पाई जो श्रद्धालु इस आशय से देते हैं कि वो भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, वो भगवान जी का जो श्री ठाकुर माँ के बिहारी जी का खाता है उसमें ही जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसे अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी ना समझे, उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी ना समझे, वो मंदिर के संपत्ति है और मंदिर के खाते में जानी चाहिए। और भी मंदिर के आसपास मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को और बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं दी जाएं, इसके लिए भी निर्देश मिले हैं। आगे की अभी विस्तृत आदेश प्राप्त होते ही जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। देखिए, हाई पावर्ड कमेटी ने एक फ्रॉड किया है कोर्ट के साथ, कोर्ट को गुमराह किया है। पहले उन्होंने एफिडेविट दिया था कि हमारी सहयोग मीडिया के साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है और ये ऐसा ना तो 1 रुपया लिया है ना 1 रुपया हमने उनसे दिया है, और जबकि करोड़ रुपए का ये हेर फेर है। हमने ये अपने रिजोंडर के माध्यम से बात रखी थी, लेकिन एक चाल थी इनकी कि एक स्टेटस रिपोर्ट ले आए, जबकि कोर्ट ने मांगी भी नहीं थी, और उस स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर कुछ फोटोज दे दिए गए जिसमें कोई 100-200 रुपए पॉलिथिन में रखे हुए थे, और ये आरोप लगाया गया, केवल आरोप था, इससे कोई लेना देना नहीं था, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। उनका आरोप था कि ये गोस्वामी जो हैं इस पैसे को ले जा रहे हैं और हमारी गुल्लक में नहीं जाने दे रहे हैं। तो एक ओरल ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने, कि जो भी पैसा गुल्लक में आता है वो बांके बिहारी का ही है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, वो बांके बिहारी का ही पैसा है, लेकिन अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए, बिकॉज डिस्प्यूटेड लैंड्स को ये परचेज कर रहे हैं बिहारी जी के नाम, राइट, और करोड़ों रुपए का हेर फेर, यानी कि एक कंपनी से करोड़ों रुपए मंदिर के लिए दान कराए जाते हैं और उस फिर दान को एक दूसरा व्यक्ति आता है कि मैंने 1 करोड़ रुपए आपको दान कराए, 1,05,50,000 समथिंग, तो आप उन्हें मुझे दीजिए ताकि मैं उनको अपने लाइव स्ट्रीमिंग के खर्चे में ले लूं। तो बिना किसी डेट के लेटर के वो पैसे दे दिए जाते हैं, यानी कि सीरियस मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के चार्जेस हैं। ये कमेटी तुरंत डिसॉल्व होनी चाहिए, इसने पूरी विश्वसनीयता अपनी खो दी है। आगे जो भी डेट पड़ी है हम सारी चीजें कोर्ट के सामने रखेंगे कि कैसे इन लोगों ने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है।